Hello, my friends. Welcome to my channel Learn and Grow. Today, we are here on a session to learn meditation and its importance. So, welcome all to this session. So, we start the session today. Let me share my screen. Let me share my screen. Just give me a minute. So, we start with investment on yourself. So why meditation as is an investment on yourself? Let's understand कि ध्यान जो है क्यों हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज के युग में अगर हम अपनी हेल्थ को देखें तो हेल्थ एक बैंक है जिसको हमें रोज बिल्ड करना पड़ता है, हमें रोज अपने शरीर के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसी तरह अगर हम अपने मन के लिए कुछ करते हैं, चाहे वो हम नौकरी करें, चाहे काम करें, चाहे किताब पढ़ें, चाहे स्कूल जाएं, चाहे एजुकेशन लें, तो सारे मन के लिए करते हैं। परंतु हम अपने आत्मा के लिए क्या करते हैं? हमारी आत्मा का उद्धार कैसे होगा? क्या इस संसार में ऐसा कुछ है जो इस मटेरियल वर्ल्ड से भी अलग है, जिसको हम आज आध्यात्मिकता कहते हैं या स्पिरिचुअलिटी कहते हैं? तो ये स्पिरिचुअलिटी क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट ऑन आवर सेल्फ है स्पिरिचुअलिटी। तो हम अगली स्लाइड की बात करते हैं। ये मेडिटेशन किन के लिए है और इसके क्या फायदे हैं? देखिए दोस्तों, जब हम कहते हैं साधक, वैसे तो 5 साल की उम्र से एक बच्चे को मेडिटेट करना चाहिए, परंतु ये वर्कशॉप के लिए अगर वो युवक है तो वो 14-15 साल के अगर 9-10 से भी ज्वाइन करना चाहे तो वो किसी भी उम्र में ध्यान को सीख सकता है। और इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट होगा, देखिए, फिजिकलिटी इज द फ्रूट एंड स्पिरिचुअलिटी इज द रूट। आज हम देखते हैं दुनिया में या अपने जीवन में ही कितनी सारी परेशानियां हैं, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, चाहे वो हमारा इमोशनल ट्रॉमा ही क्यों हो।
हमें कभी स्कूल कॉलेज में ये नहीं सिखाया जाता कि हम अपने इमोशंस के साथ कैसे डील करें। तो हम इन इमोशंस पे कैसे काबू कर सकते हैं, कैसे हमारी आत्मा का उद्धार होगा, कैसे भगवान गीता में इस ध्यान के बारे में बताया, कैसे हम अपने आप को जान सकते हैं इस ध्यान के द्वारा। तो इसके यही सब फायदे हैं। तो मेरा मिशन क्या है? मेरा नाम अंजना बालिगा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा मिशन इस धरती पर जितने लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर इस ध्यान में शामिल करना। जैसे कि पथरी जी का पिरामिड ध्यान। पथरी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पीएमसी मिशन से जुड़े और उन्होंने सबको आनापान सती ध्यान सिखाया। ये आनापान सती ध्यान क्या है? ये भगवान बुद्ध का दिया गया ध्यान है, जिसमें आना यानी कि जाती हुई सांस और पाना आती हुई सांस, आती और जाती सांसों के ऊपर ध्यान देने को ही ध्यान कहते हैं। इट इज कॉल्ड मेडिटेशन ऑन योर ब्रेथ, द इनगोइंग ब्रेथ एंड आउटगोइंग ब्रेथ. So this is my mission to join more and more people into this meditation. So the real problem today is nobody knows. Today the real problem is nobody knows what is spirituality. So let's explore spirituality through meditation. When you meditate, I have been a meditator for long 8 to 10 years of my life. And जब आप ध्यान करते हैं तो इस ब्रह्मांड के सत्य से अवगत होते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसा क्या चीज है जिसका रहस्य हम जान सकते हैं। तो हम धीरे धीरे अपने आप को जानते हैं, हम इस शरीर के बारे में जानते हैं, हम कई बार एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, हम अपने इमोशंस को जानते हैं, कई पास्ट लाइफ्स के बारे में जानते हैं। तो ये सब रहस्य जो है, ये आप नित्य कर्म करते हुए नहीं कर सकते, क्योंकि आप डेली प्रोफेशन लाइफ में या अपने पेरेंटिंग लाइफ में आप ध्यान के लिए नहीं बैठते। तो ये सब रहस्यों को जानने के लिए आपको कुछ देर अपने लिए निकालना पड़ेगा, एक जगह पे शांत जगह पर बैठना पड़ेगा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा इस स्पिरिचुअलिटी को, इस मेडिटेटिव पोज को। जैसे जैसे आप एक नियम बनाते हैं एक ही स्थान का, एक ही समय का, और कुछ देर जैसे आधा घंटा 1 घंटा बैठने का नियम बनाते हैं, तो ही ये ब्रह्मांड के रहस्य खुलते हैं। ये ऐसा नहीं कि आज किया और कल छोड़ दिया, 1 हफ्ते बाद करा, 15 दिन बाद। क्योंकि जैसे आप देखते हैं, हम शरीर के लिए खाना रोज खाते हैं, रोज ब्रश करते हैं अपने दांतों की सेहत के लिए, रोज हम नहाते हैं इस शरीर को स्वच्छ रखने के लिए। इसी तरह इस आत्मा का उद्धार अगर हम रोज उस कार्य को करेंगे तभी उद्धार होगा, क्योंकि ये एक ऊर्जा क्षेत्र है। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट एनर्जी एंड एक्सप्लोरिंग योर एनर्जी। आप अपनी एनर्जी को इसमें एक्सप्लोर करते हैं और इस एनर्जी के बारे में जानते हैं कि वो ऊर्जा मेरे अंदर क्या कर रही है। और अगर आप इसको रोज करेंगे तो ये ऊर्जा धीरे धीरे इकट्ठी होती चली जाती है, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, जो हम सांस लेते हैं, प्रकृति को देखें, आपको देखें और बाकी सारे मनुष्यों को देखें, इसमें आपका प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम भी आता है। सभी लोग जीवित हैं क्योंकि हम सब एक यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़े हैं। हम सब सांसें लेते हैं, इसी तरह पौधे भी सांस लेते हैं और पशु पक्षी और सारे जीव जंतु भी सांस लेते हैं। तो ये सब लोग एक यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़े हैं और इसी का आदान प्रदान होता है संसार में। इसी को एक ब्रेथ मेडिटेशन या ब्रेथ का आदान प्रदान या कहते हैं। अब हम सब लोग एक मैट्रिक्स से जुड़े हैं, इस एनर्जी फील्ड से जुड़े हैं जो कि दिखाई नहीं देती, परंतु जब हम एक ही जगह ध्यान करते हैं तो वो ध्यान की एक ऊर्जा जो है वो हमारे शरीर में केंद्रित होती चली जाती है। और हमारे एक बॉडी में एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं 7 चक्रास, और इन चक्राओं में ये सारा का सारी ऊर्जा धीरे धीरे एकत्रित हो जाती है। और इसलिए कहते हैं कि ध्यान को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं, जैसे जैसे साल बीतते हैं, आपके उसी तरह चक्रास में ये ऊर्जा भरती चली जाती है और वो चक्रा जो है अलाइन होके कनेक्ट हो जाते हैं यूनिवर्सल एनर्जी से। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, चाहे वो कोचेस हो, हीलर हो, थेरेपिस्ट हो, उनका नित्य कर्म में एक ध्यान उनका एक नेचुरल रूटीन है, क्योंकि इसी ऊर्जा से वो अपने हीलिंग का कार्य या स्पिरिचुअलिटी को उजागर करते हैं। चाहे वो अपनी इंट्यूशन को बढ़ाना हो, चाहे एस्ट्रल ट्रैवल करना हो, चाहे इन्हीं इसी तरह के ब्रह्मांडों के रहस्य को जानना हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऊर्जा।
तो अब हमें इन्वेस्टमेंट क्या करनी होगी हमारे ऊपर? तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। हमें अपने शरीर पर जब हम ध्यान देते हैं तो हम एक्सरसाइज, योगा करते हैं इस शरीर की मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अपने स्केलेटन को सही रखने के लिए। जो लोग रोज नित्य कुछ भी बॉडी के लिए एक्सरसाइज नहीं करते, उनकी बॉडी में लिथार्जी, लेजीनेस आता चला जाता है और मोटापा इसी का एक कारण है। इसलिए कहा जाता है रोज 15 से 20 मिनट सैर करना और बाकी शरीर के लिए भी सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है। जब आप बॉडी को रोज एक्सरसाइज करेंगे, उसको एक संतुलित आहार देंगे, गुड वेजिटेरियन डाइट व्हेन यू गिव, देन ओनली योर बॉडी विल फील हेल्दी and then you are able to do lot of things in your life. What will you do for your mind? माइंड के लिए आप रोज कुछ किताबें पढ़ सकते हैं। यू कैन लुक एट सम इंफॉर्मेटिव वीडियोस, जिससे कि आपका माइंड जो है, यू कैन प्ले सम माइंड गेम्स, कुछ मेमोरी गेम्स के लिए, कुछ माइंड गेम्स के लिए, तो ये माइंड जो है हमेशा एक्टिव रहेगा। और हार्ट के लिए आपको अपने इमोशंस में बहना नहीं है, इमोशंस को आपको कंट्रोल में रखना है। इसी के लिए हार्ट के लिए जैसे इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स हैं या इमोशनल हैंडलिंग कुछ टेक्निक्स है, कुछ ब्रेथ वर्क है, जिससे कि आप इन इमोशंस पे काबू पा सकते हैं। रोजमर्रा के जीवन में अगर हम देखें, अधिकांश लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह पैनिक अटैक्स के शिकार होते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं हैंडल नहीं कर पाते और वो मानसिक तनाव में आ जाते हैं, और इसी का नाम मानसिक बीमारियों से शुरू होता है। सो हाउ आवर माइंड गेट्स इफेक्टेड विद मेंटल प्रॉब्लम्स इज बिकॉज वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू आवर हार्ट एंड टू द इमोशंस दैट हार्ट इज क्रिएटिंग. A heart has nearly 100 thousands and thousands of emotions on a daily basis, which combine with your feelings in the mind and create lot of problems in your life. So next thing which is very important for the body is exercise and sleep. ये sleep जो है ना तो excess में अच्छी है ना ही कम में अच्छी है. You should not sleep less, neither you should sleep more. So 8 hours is a very good sleep for a child, but for an adult 6 hours is minimum. But once you start doing meditation, then this 6 hours can be further reduced to even 5 hours or 4 hours, because the 2 hours that you will get extra will be more productive and you will have more cosmic energy when you do meditation. कहा जाता है कि एक स्वच्छ व्यक्ति को 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, परंतु जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ध्यान से जो ऊर्जा कलेक्ट होती है, वो ऊर्जा से आप बाकी के दैनिक कार्य अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए आप देखते होंगे कोचेस, हीलर्स में उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, क्योंकि वो हमेशा रोज मेडिटेशन को अपनाते हैं और इस कॉस्मिक ऊर्जा, एक्स्ट्रा एनर्जी से वो बाकी के काम करने में सक्षम है। और ये जो 1 आवर आपको एक्स्ट्रा मिलता है, तो 7 घंटे आपको एक हफ्ते में मिलते हैं। इस तरह पूरा 1 साल आप ऐसे एक एक दिन बचाते हुए पूरे 1 साल की एनर्जी को इकट्ठा करके बहुत सारे अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं। आप प्रोकास्टिनेशन को दूर कर सकते हैं। तो कुछ एक्सरसाइजेस आपको इनमें से रोज करने चाहिए। अगर आप सूर्य नमस्कार कर सके तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं, परंतु सिंपल आसना में अगर आप ये बाल आसना, जो चाइल्ड पोज है, या कोबरा पोज जिसको हम वज्रासन कहते हैं, जो वज्रासन होता है, और धनुरासन और भुजंग आसन, भुजंग आसन और धनुरासन अगर आप रोज करना चाहें तो ये कुछ आसना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे, जो बॉडी को रिलैक्स भी करते हैं और आपकी ओबेसिटी को भी दूर करते हैं। फिर आते हैं हम एक वीडियो शेयर करना आपसे चाहूंगी मैं। तो आज हम देखते हैं कैसे हम मोटिवेशन को ये कर सकते हैं। 1 मिनट में शेयर करती हूँ साउंड। सुनाई दे रहा होगा आपको। अगर मैं आपसे पूछूं जंगल में कौन सा फास्टेस्ट एनिमल है, तो आप कहेंगे चीता। अगर दुनिया में, अगर वर्ल्ड में पूछूं कि एनिमल वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट एनिमल कौन है, तो आपका आंसर होगा जिराफ।
परंतु हम कहीं ना कहीं इस लायन को भूल जाते हैं। परंतु शेर एक ऐसा जानवर है जिसे आज भी जंगल का राजा कहा जाता है। कभी आपने सोचा है कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बहुत ही बहादुर और निडर होता है। लायन इज ऑलवेज बोल्ड एंड करेजियस। वो कभी भी अपने जीवन में आए हुए चैलेंजेस को फेस करने के लिए पीछे नहीं हटता। तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है हम हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इस शेर की भांति हम अपने जीवन को अपनाएं। जो लायन है वो एक रिस्क टेकर है। वो हमेशा ही रिस्क को लेने के लिए तैयार रहता है। लायन अपने आप, शेर बिलीव करता है कि मेरे पास जीवन में जितनी भी अपॉर्चुनिटी आए उसको मैं ग्रैब करूं, और वो रिस्क लेने से कभी नहीं डरता। और वो सभी तरफ शिकार तभी करता है जब उसको वाकई में भूख लगे। तो करिश्मा ये है कि हम आज इस जानवर से क्या सीख लेते हैं। तो हमें ये सीखना चाहिए कि हमें ना तो दुनिया में कभी फास्टेस्ट होना चाहिए, ना वाइजेस्ट होना चाहिए, या हाईएस्ट होने से कोई मतलब नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि जीवन में अगर हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं कि क्या हम बहुत ब्रिलियंट हैं, क्या हम बहुत स्मार्ट हैं, क्या हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो ये नहीं होता। तो ये जरूरी भी नहीं कि हम स्मार्टेस्ट हों, वाइजेस्ट हों या हाईएस्ट हों। बस हमें सिर्फ चाहिए वो है धैर्य, हमें जो चाहिए वो है बोल्डनेस। शेर की भांति अगर हम अपने जीवन में आती हुई चुनौती से लड़ पाए और अपने मन के डर को हरा पाए, तो ही हमारा जीवन सफल होता है। तो ऑल यू नीड इज टू बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन। तो ये देखा हमने। अब मैं दोबारा से आपके लिए स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो आज हम देखते हैं कि हमारे लिए इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है। तो हमने देखा कि शरीर के ऊपर हमें थोड़ी सी क्रिया करनी चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए, और ध्यान करने के लिए हमें अपनी आत्मा का सुधार करना चाहिए। तो आज हम ध्यान करने के लिए सीखेंगे कि कैसे हम ध्यान कर सकते हैं और इसके लिए हमें क्या जरूरी है। ध्यान किसी भी उम्र से सीखा जा सकता है, मेडिटेशन किसी भी उम्र से सीखा जाता है। तो हमें सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आज हम छोटा सा ध्यान करेंगे और इस ध्यान की प्रक्रिया में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे करते हैं ध्यान? तो ध्यान हम देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। तो आप सभी लोग एक सीट पर बैठ जाइए और आपको अपनी आंखें बंद करने की जरूरत है। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अब अपनी आती जाती सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताने की जरूरत है। चेतना, अवेयरनेस। हर कोई अपने स्कूल में अपने बच्चों से कहता है कि बच्चा कंसंट्रेट नहीं करता, परंतु ये वर्ड हम बहुत बार कहते हैं कि ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, पर कोई हमें ये नहीं बताता कि ध्यान कैसे लगाया जाता है। तो आज हम सीखेंगे ध्यान का मतलब क्या है, चेतना का मतलब क्या है, और इसको कैसे सीखा जाता है। तो ध्यान हम करने से पहले अवेयरनेस के बारे में जानेंगे कि अवेयरनेस क्या होती है। तो अवेयरनेस को जानने के लिए आज हम अगर देखें, अपने अपने आप आंखें खोल लीजिए और देखिए इर्द गिर्द अपने कमरे में। जब अपने कमरे के ऊपर ध्यान देते हैं तो आपने सारी चीजें देख ली। अगर मैं अब आपको कहूं अब आंखें बंद करके आपने कितनी चीजों को याद किया, तो आप सिर्फ 5-6 चीजें ही मुझे बता पाएंगे। तो 5-6 चीजें ही बता पाएंगे। जब मैं आपको कहूं इस उसमें जब आप दोबारा अपने कमरे को देखिए और उसमें सिर्फ रेड ऑब्जेक्ट्स को देखिए। तो जब आप रेड ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो क्या आपने व्हाइट ऑब्जेक्ट्स को देखा? नहीं, क्योंकि जिस चीज पर हमारा ध्यान जाता है, जिस चीज पर हमारी एनर्जी जाती है, वही फोकस करते हैं। सो व्हेन आई टेल यू टू फोकस ऑन रेड थिंग्स, यू ओनली फोकस ऑन रेड एंड यू फॉरगेट द व्हाइट थिंग्स। तो हमारा मन एक
बिल्कुल एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह है। जिस तरह वॉशिंग मशीन का मैनुअल होता है, मोबाइल का मैनुअल होता है, हर चीज का मैनुअल होता है, पर मन को पढ़ने के लिए कोई मैनुअल नहीं होता और ना ये इसके बारे में कोई हमें सिखाता है। तो अवेयरनेस का मतलब जब हम पर्टिकुलर वस्तु पर ध्यान देते हैं तो पर्टिकुलर वस्तु पे ही हमारा ध्यान जाता है। अगर मैं कहूँ कॉन्सेंट्रेट ऑन रेड थिंग्स तो आप रेड थिंग्स पर ही ध्यान देंगे। तो अपने मन की आंखों में देखिए, तो मन जो होता है, आप अपने दोनों आईब्रोज के बीच में जो जो चीज को बोलते हैं मिडल ऑफ द आईब्रोज को, जहां थर्ड आई बोला जाता है, वो ही माइंड का मेंटल स्क्रीन होता है, वो ही मनस पटल होता है। जब भी हम आंखें बंद करते हैं तो हम मन की आंखों मतलब अपनी थर्ड आई से देखते हैं। थर्ड आई से जब हम देखते हैं तो उसको कहते हैं, थर्ड आई पे जब हम देखते हैं तो उसको हम कहते हैं ध्यान करना या मेंटल आई से देखना, इसी को अवेयरनेस कहते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं। जब मैं आपको कहूं अपना अवेयरनेस शरीर के ऊपर वाले हिस्से में लेके जाइए, ऑन द क्राउन चक्रा, ऊपर सर के ऊपर, तो आप अपने मन के आंखों के द्वारा अपना पूरा कंसंट्रेशन टॉप ऑफ द हेड पर लेके जाएंगे। जब मैं कहूं अपना अटेंशन शोल्डर पर लेकर आइए, तो आप अपनी मन की आंखों द्वारा शोल्डर्स पर उस अटेंशन को ले आते हैं। इसी को ध्यान कहा जाता है या इसी को अवेयरनेस कहा जाता है, जिसलिए बच्चे को कभी ये नहीं सिखाया जाता कि अवेयरनेस क्या है। तो चेतना का मतलब जब आप अपनी भीतर अपने कॉन्शियसनेस को जागृत करके अपना ध्यान उस शरीर के अंग पर लेकर आते हैं, उसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं या उसी को चेतना कहा जाता है। तो यही ध्यान का प्रमुख चीज है। इसलिए एक चीज है जो जीवन में जिसको हम शाश्वत कहते हैं। दोस्तों, जब हम अपने मन को देखें या मन के बारे में सोचें, या तो वो अधिकांश में जो पुरानी चीजें बीत चुकी हैं उसके बारे में सोचता है भूतकाल में, या जो हमारे साथ आगे क्या होगा उसके बारे में सोचता है, उसको कहते हैं भविष्य के बारे में। तो वो आज वर्तमान में रहना नहीं सीखता मन, और वर्तमान में एक ही चीज शाश्वत है, वो है हमारी सांसें। इफ यू लुक एट योर माइंड, there's the only thing that is still going on which makes you to come into your present moment is your breath. ये सांस ही है जो चल रही है, एक बार अंदर जाती है और एक बार बाहर आती है। तो वो सांसों के द्वारा ही आप सांस से इनर ब्रेथ एंड आउटर ब्रेथ से प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, और यही सांस आपको आपके मन को स्थिर करने में हेल्प करती है। तो आइए दोस्तों, एक छोटा सा रिलैक्सेशन मेडिटेशन आज करते हैं शुरुआत के लिए, जिससे कि आपको पूर्णतः रिलैक्सेशन महसूस हो। तो आप अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए, और अब हम करेंगे कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, जिससे कि आप आज मेडिटेशन के फर्स्ट पार्ट में ज्वाइन कर पाए। तो आज एक गहरी सांस लीजिए और मन को शांत करते हुए एक और गहरी सांस लीजिए, और सारे के सारे जितने भी नकारात्मक सोच हैं अपने मुंह के द्वारा इस सांस को बाहर कर दीजिए। टेक वन मोर डीप ब्रेथ एंड देन लीव इट। एक और गहरी सांस लीजिए और बिल्कुल शांत हो जाइए। आप सोचिए कि आपके सर के ऊपर एक श्वेत प्रकाश आया है। Think of white light entering your crown chakra. This light now travels from your head to toe. ये प्रकाश को आपको महसूस करना है आपके सर से लेकर पांवों तक। तो जैसे जैसे मैं कहती हूँ वैसे वैसे अपनी चेतना को, वैसे वैसे अपनी अवेयरनेस को उस बॉडी पार्ट्स पर लेते जाइए और व्हाइट लाइट को फैलाते जाना है आपको। ये सिंपल सा ध्यान है, और इसकी प्रैक्टिस अगर आप रोज करेंगे तो कुछ दिन में आप बहुत सारे चेंजेस को महसूस करेंगे। तो एक गहरी सांस लीजिए, और अब आप इस सांस को अपने चेहरे पर महसूस करिए। Just imagine that this white light is entering your crown chakra and now it is relaxing your face, your eyes, your nose, your lips and your whole mouth. Relax your tongue also. अब आप देखिए
जो आप सांस ले रहे हैं वो आपके सारे शरीर के फेस के ऑर्गन्स को शिथिल कर रही है, उसे रिलैक्स कर रही है। आपके आंखें बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो रहे हैं। आपकी चीक बोन्स, आपके गाल बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। अपनी जीवा को भी रिलैक्स करिए। और अब आप अपना ध्यान गले की तरफ लेके जाइए और कंधों की तरफ लेकर आइए। प्लीज टेक योर कॉन्सेंट्रेशन ऑन द नेक रीजन एंड ऑन योर शोल्डर्स। नाउ एज वी मूव डाउन, थिंक दिस व्हाइट लाइट इज एंटरिंग योर बैक। बिल्कुल पीठ पर लेकर जाइए और देखिए अपनी अपर बैक, द मिडल बैक और लोअर बैक को शांत करती जा रही है। और आप एक अजीब और शांत सुकून को महसूस कर रहे हैं। थिंक दैट दिस फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन इज सूदिंग यू डाउन, calming you down. As you go deeper and deeper, the relaxation is increasing more and more. Now take all your awareness to your front portion, to your front of your neck, to your chest region, to your stomach, to your intestine, and relax your stomach completely. अपने आगे वाले पोर्शन में, अपने गले के नीचे, अपने छाती को, अपने पेट को पूरी तरह शांत और रिलैक्स महसूस करिए। अब अपना कंसंट्रेशन जैसे शोल्डर्स पे लेके गए, उसी तरह दोनों बाजुओं को भी रिलैक्स करिए। अपने आर्म पिट्स को रिलैक्स करिए, रिस्ट को रिलैक्स करिए और अपने सारे 10 उंगलियां, 10 फिंगर्स को रिलैक्स करिए। Feel the relaxation relaxing both your arms completely, your armpits, your elbows, wrist, and your fingers. Now just relax your लोअर पोर्शन, योर हिप पोर्शन। अपने बिल्कुल टांगों की तरफ आइए, अपने कुल्लों को, योर थाइज, योर काफ मसल्स, योर फुट, एंकल, ऑल आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अपने दोनों पैरों को, घुटनों को, टखनों को और पैरों की 10 उंगलियों को शांति महसूस करिए। Now sit in this meditative pose for some few minutes as I play a little meditative music for you. I hope this music is, you can hear to this music.
अब आप शांति से, जैसे मैं 5 से लेकर 1 तक की काउंटिंग करूं, आप धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो आपको ये प्रेजेंटेशन और ध्यान कैसे लगा? मुझे जरूर इसका फीडबैक दीजिए और आप मुझे बताइए कि आपको मेडिटेशन कैसे लगा।